सीएम पद में हमारी पार्टी को कोई दिलचस्पी नहीं है। एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार का पुणे में यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाविकास अघाड़ी में सीएम पद को लेकर अंदरूनी खींचतान की खबरें आ रही हैं। एमवीए की पहली साझा रैली में उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस दोनों से सीएम पद को लेकर अपनी भूमिका साफ करने को कहा था। माझ्या पक्षापासून मी सिव्हिल सांगू इच्छितो की आमच्याकडे कुणाला इंटरेस्ट नाही, आमच्याकडून कुणाला प्रोजेक्ट करायचं नाही। आम्हाला महाराष्ट्राचे सत्तेत परिवर्तन हवं आहे आणि सत्तेत परिवर्तन करून एका विचारानं या राज्याच्या जनतेला उत्तम प्रशासन द्यावं ही आम्हाला लोकांची इच्छा आहे। हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और विस्तार से उनसे बातचीत करते हैं। रौनक, सीएम पद को लेकर महाराष्ट्र में एक बड़ी सियासत जो है वो हमने देखी है। अब शरद पवार का ये बयान, इसके क्या मायने यहाँ पर निकाले जाएं? एक तरह से अपनी स्थिति उन्होंने साफ यहाँ पर कर दी है, तो अब सब कुछ जो है वो कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर अब आ गया है। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि दरअसल शरद पवार के बयान के कई तरह के मायने जो है वो निकलते हुए दिख रहे हैं। एक तो जिस तरह से चुनाव के पहले एमवीए के भीतर एक यूनिटी देखने को मिलनी चाहिए थी, वो सीएम पद को लेकर उद्धव ठाकरे के बयान के बाद अंदरूनी खींचतान जो है वो पार्टियों के बीच में देखने को मिल रही है। और मुझे लग रहा है कि शरद पवार ने इस अंदरूनी खींचतान को कहीं ना कहीं कम करने के लिए इस तरह का बयान फिलहाल दिया है। हालांकि हम शरद पवार को पिछले कई सालों से कवर करते रहे हैं। पवार साहब जो कहते हैं वो करते नहीं है, तो फिलहाल तो शरद पवार ज़रूर निश्चित तौर पर ये कह रहे होंगे कि उनकी पार्टी में इस पद को लेकर कोई रुचि नहीं है, ना वो किसी को यहाँ पर प्रोजेक्ट करने वाले, ना किसी नेता के मन में कोई इस तरह की आकांक्षा है कि उसे मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन एनसीपी को मैं करीब से शरद पवार की पार्टी को कवर करता रहा हूँ। सुप्रिया सुळे हो, जयंत पाटिल जैसे नेता हो, रहकर उनके विषय में उनके जो करीबी कार्यकर्ता है वो इसको लेकर चर्चा करते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, शरद पवार फिलहाल पर्दा डालने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल एनसीपी ने अपनी भूमिका शरद पवार के जरिए तो साफ कर दी है। दूसरी बात रही कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता है पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उद्धव ठाकरे जिस तरह की का प्रस्ताव रख रहे हैं कि चुनाव के पहले किसी को चेहरा बनाकर विधानसभा चुनाव में उतारना चाहिए, कांग्रेस पार्टी उनके इस फॉर्मूले पर फिलहाल जो है वो कुछ भी कहने से बच रही है। उनका कहना है कि जिसके ज़्यादा विधायक होंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा। इसके पहले भी कांग्रेस एनसीपी की सरकारों में इसी तरह के फॉर्मूले पर हम लोग काम करते आए हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे क्या शरद पवार का ये जो बयान है इसको ऐसे भी देखा जाए, क्योंकि महायुति में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि कौन वहां पर चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो उन पर एक तरह से तंज करने की कोशिश वो कर रहे हैं यहाँ पर। जी देखिए, ये अभी जो मोटे तौर पर शरद पवार ने जो बयान दिया है वो महाविकास आघाड़ी के संदर्भ में ही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर तीनों पार्टियों के बीच में एक रिफ्ट, खास तौर से कैडर के बीच में रिफ्ट देखने को मिल रही है। और ये चुनाव के पहले कहीं इस रिफ्ट का खामियाजा महाविकास आघाड़ी को ना भुगतना पड़े, शायद इसीलिए फिलहाल इस तरह का बयान जो है वो शरद पवार दे रहे हैं। लेकिन महायुति की अगर बात की, जिसका आपने सवाल पूछा, तो महायुति में भी सीएम पद को लेकर अभी भी खींचतान जो है वो बनी हुई है। हालांकि कोई सार्वजनिक तौर पर कुछ कहते हुए जो है वो बचता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अच्छा, तो फिर यहाँ पर चर्चा किसको लेकर है रौनक, कि अगर जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री का चेहरा अगर वो होंगे, तो फिर क्या ये भी माना जाए कि सीटों के बंटवारे में भी इसका असर जो है वो दिखेगा इन पार्टियों में? जी देखिए, निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने इस तरह का बयान दिया। उनका कहना है कि जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में हुआ करते थे और इसी फॉर्मूले पर जब काम होता था कि जिसके ज़्यादा विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा, और चुनाव के वक्त ये होता था कि सीटों का बंटवारा होने के बाद एक दूसरे की सीट गिराने के लिए आप इंडिपेंडेंट किसी को खड़ा कर दिया जाता था, बगावत हो जाती थी। तो ऐसे में अपनी पार्टियों की टांग जो है वो गठबंधन की पार्टियों की खींची जाती थी। इसलिए उद्धव ठाकरे ने सभी पार्टियों से ये जिरह की है कि आप पहले बड़े नेता बैठकर चुनाव से पहले तय कर ले, ये मैं नहीं चाहता कि मेरी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बने, आप चेहरा तय करिए, मेरा उसको समर्थन है। लेकिन इसके पीछे उद्धव ठाकरे की ये भी मंशा है कि कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल ऐसा कोई बड़ा चेहरा फिलहाल दिखाई नहीं देता
जो कि राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके। और अगर एनसीपी की बात करें तो वहां पर भी अगर पवार किसी का नाम डिक्लेयर कर देते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी में गुटबाजी देखने को मिलेगी, और पवार ऐसा नहीं चाहते। और इसलिए उद्धव ठाकरे के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर उनके नाम पर सहमति बनती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं शिवसेना को मिलेगा, फिर चाहे कांग्रेस या एनसीपी से उनकी सीटें कम आ जाए। जी।